नमस्कार, मैं हूं यादराम और आप देख रहे हैं वाईडी ब्रदर्स क्लासेज का ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। आप जुड़ चुके हैं, आप आ चुके हैं वाईडी ब्रदर्स क्लासेज के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आप सभी प्यारे दोस्तों का वाईडी ब्रदर्स क्लासेज की यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। वाईडी ब्रदर्स क्लासेज ई लर्निंग प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करें। हम नदियों से संबंधित कुछ चर्चाएं कर रहे थे। तो नदियों में आज हम कौन सी नदी के बारे में अध्ययन करेंगे और कौन सी नदी के बारे में पहले हम अध्ययन कर चुके हैं, उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा बताता हुआ चलता हूं। तो आज जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा माही नदी को लेकर के। माही नदी को लेकर के हम बातचीत करने वाले हैं। माही नदी के बारे में विस्तृत जानकारी हम हासिल करेंगे। पहले दोस्तों, उससे पहले मैं एक छोटी सी गुजारिश आपसे करता हूं। आप मुझे ये जरूर बताएं कि हमारी क्लास आपको कैसी लग रही है। ये छोटा सा प्रयास आपके लिए बेनिफिशियल है या फिर इसमें कुछ और नई चीजें जोड़ने का मैं प्रयास करूं, आप मुझे सजेस्ट करें। दोस्तों, आपका प्रेम और आपका प्यार, आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे, हम आपके लिए बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, तो चलें, आज हम माही नदी के बारे में चर्चा करेंगे। कल हमने बात करी थी, यानी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था लूनी नदी के बारे में। और लूनी नदी के बारे में हमने बहुत ही अच्छे से अध्ययन किया था। लूनी नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, उनके बारे में मैंने आपसे चर्चाएं की थी। आज हम माही नदी को लेकर के चर्चा करेंगे। तो माही नदी से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न नहीं बचे कि माही नदी से संबंधित है और वो हमने आज अध्ययन नहीं किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो माही नदी के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं दोस्तों। माही नदी, बता दो दोस्तों कि ये नदी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्योंकि एक बात, ये माही नदी जो है ये अरब सागर की ओर जाने वाली है। अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदी है। कौन सी नदी? माही नदी। माही नदी अरब सागर की ओर जल ले जाने वाली नदी है। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अरब सागर की ओर जल ले जाती है? उत्तर आपका सीधा माही नदी। अगर तीन ऑप्शन चंबल, बनास या और कोई एक नदी और दी हो तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? माही नदी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। माही नदी से संबंधित कौन कौन सी खास प्रश्न बनते हैं, पहले उन पर फोकस करेंगे। उसके बाद में इससे संबंधित जुड़ी हुई अन्य चर्चाएं भी हम करेंगे। तो पहले मैं चलता हूं कि माही नदी से संबंधित कौन कौन से मुख्य प्रश्न बनते हैं। देखिए, माही नदी जो है वो दक्षिणी राजस्थान में प्रवाहित होती है। राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है, यानी नीचे वाला हिस्सा है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर के आसपास वाला पार्ट है, उसके अंदर माही नदी प्रवाहित होती है। और दक्षिणी हिस्से को हमारे यहाँ पर, या फिर मैं कहूं कि दक्षिणी जो पार्ट है राजस्थान का, उसको कई जगह बागड़ कहा जाता है, कहीं जगह काठल कहा जाता है। तो उसके हिसाब से इसके नाम भी अलग अलग पड़े हुए हैं। मैं आपको डिटेल से बताता हूं, जरा मैप में देखना प्यारे दोस्तों। ये आप राजस्थान का नीचे वाला भाग देख रहे हैं प्यारे दोस्तों। ये राजस्थान का नीचे वाला पार्ट है, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे, मैं राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा बना रहा हूं। ये जो नीचे जो आप जिला देखते हैं, आप सब जानते हैं कि ये बांसवाड़ा है। राजस्थान का सबसे नीचे वाला जिला कौन सा है दोस्तों? बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के यहाँ पर एक जो जिला लगता है वो लगता है प्यारे दोस्तों डूंगरपुर। कौन? डूंगरपुर। कोई दिक्कत नहीं है प्यारे दोस्तों, ये है डूंगरपुर। ये है आपका डूंगरपुर, कोई दिक्कत नहीं। और इस साइड में दोस्तों पड़ता है आपका प्रतापगढ़। ठीक है। तो ये तीन जिले इनफ है हमें माही नदी को समझने के लिए। तीन जिले काफी हैं। सबसे नीचे जो है वो बांसवाड़ा है, इस तरफ जो है डूंगरपुर है, और ये आप देख रहे हैं ये प्रतापगढ़ है। अब ये वाला जो पार्ट है, यानी कि बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के आसपास का जो क्षेत्र है, यहाँ वाला जो 56 के मैदानों की बात करें हम यहाँ पर, 56 के जो 56 नदी नालों का जो समूह है वो 56 का मैदान कहलाता है। और यहीं के आसपास की भूमि को काठल भूमि कहा जाता है, या इस क्षेत्र को काठल नाम से भी जाना जाता है। तो इस नदी का एक नाम काठल की गंगा भी है। क्या नाम है दोस्तों? काठल की गंगा।
फिर दूसरी बात पर आते हैं कि ये जो पार्ट है, ये वाला हिस्सा, ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा, इनके आसपास का ये जो क्षेत्र है, ये प्यारे दोस्तों वागड़ कहलाता है, वागड़। और इसीलिए इस नदी का एक अन्य नाम वागड़ की गंगा भी है। कई किताबों में, कई पुस्तकों में एक साथ भी दिया होता है कि वागड़ व काठल की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो आपका उत्तर होगा माही नदी। क्लियर है? कई जगह प्रश्न दिया होता है वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है, माही नदी। कई जगह प्रश्न दिया होता है काठल की गंगा के नाम से किस नदी को पुकारा जाता है, तो उत्तर होगा माही नदी। क्लियर है? आगे चलिए। अब हमें पता ये करना है कि सर माही नदी का जो प्रवाह है वो कहां से होकर कैसे गुजरता है, तो मैं बताऊंगा दोस्तों आपको, जरा ध्यान से सुनते चलिएगा। ये दोस्तों राजस्थान के इस पार्ट में ये कौन सा भाग है दोस्तों, ये पूर्व हिस्सा है और ये आपका दक्षिणी भाग है, यानी पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व कहना। तो दक्षिण पूर्व में राजस्थान के एक राज्य स्थित है जिसका नाम प्यारे दोस्तों आप सभी जानते होंगे, मामा वाला प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में। तो दक्षिण और पूर्वी भाग में मध्य प्रदेश स्थित है। मध्य प्रदेश का जो पर्वत श्रृंखला या पहाड़ी श्रृंखला है उसका नाम है दोस्तों विंध्याचल। आप सभी जानते हैं प्यारे दोस्त, विंध्याचल। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के छोटी पहाड़ियां हैं जिनका नाम है अमरोरू, या इनका एक हिस्सा है जिनका नाम है अमरोरू की पहाड़ियां। ये अमरोरू की पहाड़ियां कहां पर है? ये अमरोरू की पहाड़ियां हैं मध्य प्रदेश के धार जिले में। कौन से जिले में प्यारे दोस्तों? धार जिले में। समझ में आ रही है यहां तक की बात? जरा मैं आपके सामने दोबारा रिपीट कर दूंगा, जल्दी से आप एकदम क्विकली समझना। माही नदी पढ़ रहे हैं। माही नदी मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अमरोरू की पहाड़ियों से निकलती है। ये अमरोरू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। और धार जिले में भी एक ये अमरोरू की पहाड़ियां जहां पर है वहां पर एक झील है जिसका नाम है मेहद झील। क्या नाम है प्यारे दोस्तों? मेहद झील। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं दोस्तों, ये मेहद झील, इस मेहद झील से एक नदी का उद्गम होता है प्यारे दोस्तों। ये मैं दोबारा से यहां पर एक बार अच्छे से मेंशन कर देता हूं। ये है अमरोरू की पहाड़ियां, अमरोरू की पहाड़ियां, जिला धार, झील मेहद, मेहद झील, पहाड़ी का नाम अमरोरू, अमरोरू या अमरोहू, जो भी आप समझे। अमरोरू पहाड़ियों से एक नदी निकलती है और ये नदी इस प्रकार से निकलती है प्यारे दोस्तों। ये अमरोरू से निकलने के बाद एमपी होती हुई राजस्थान में प्रवेश करती है, उत्तर की ओर बहती हुई। ये इसका उद्गम हुआ प्यारे दोस्तों, उद्गम इसका उत्तर की ओर बहती हुई, और ये राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के, ये राजस्थान में ये जो बांसवाड़ा जिला है, बांसवाड़ा जिले के खांडू ग्राम में प्रवेश करती है प्यारे दोस्तों। ये जो जगह है, ये स्पॉट जो है, इसका नाम है खांडू गांव। खांडू ग्राम में प्रवेश करती है। क्लियर है? खांडू गांव में प्रवेश करने के बाद ये फिर आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के बाद दोस्तों ये इस तरह से आगे बढ़ जाती है। आगे बढ़ती हुई ये नदी जाते समय प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा पर बहती है। प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा पर प्रवाहित होती है। इसलिए कहा जाता है कि कौन सी नदी है जो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा निर्धारित करती है, या प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा पर प्रवाहित होती है, तो उसका नाम है माही नदी। क्लियर है? और फिर ये उल्टे यू आकार में घूम जाती है प्यारे दोस्तों, उल्टे यू आकार में वापस मुड़ जाती है। ये लो साहब, वापस मुड़ गई है। और वापस मुड़ने के बाद ये देखना इधर, ये वापस मुड़ी तो यहाँ पर एक जिला ऊपर मैंने बताया था आपको, ये डूंगरपुर है और ये बांसवाड़ा। तो वापस आते समय ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा पर बैठती है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर की सीमा पर बहने वाली नदी का नाम भी क्या है दोस्तों? क्या है? हाँ, माही नदी। क्लियर है? अच्छी बात है, समझ में आ रही होगी, अच्छे से क्लियर तरीके से समझ में आ रही होगी। मुझे कोई भी बात अगर आपको समझ में नहीं आती है या फिर दोबारा बताने की जरूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में प्यारे दोस्तों जरूर लिखिए। ठीक है? तो समझना यारो,
यहां से मध्य प्रदेश के विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की अमरोरू पहाड़ियों से, जो कि धार जिले में स्थित है, मेहद झील से एक नदी का उद्गम हुआ। नदी का नाम माही है। उत्तर की ओर बहती हुई बांसवाड़ा जिले के खांडूग्राम में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जिले के खांडूग्राम में प्रवेश करने के बाद ये बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा बनाती है या सीमा पर बहती है, और उसके बाद ये उल्टे यू आकार में बहती है। कैसे बहती है मेरे दोस्तों? उल्टे यू आकार में। उल्टा यू तो यूं होता है ना, सीधा तो यूं होता है, और सीधा नहीं तो इसको उल्टा करना है, तो इस प्रकार से बहेगी। तो इस प्रकार से बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? माही नदी। उल्टे यू आकार में बहती हुई ये है डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर बहती है, और उसके बाद ये गुजरात में प्रवेश करती है। प्यारे दोस्तों, गुजरात में प्रवेश करने के बाद ये आगे चलकर खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। ये लो, बहुत अच्छी बातों में से एक है यारो, ध्यान देना। ये खंबात की खाड़ी अरब सागर में ही स्थित है। कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, कच्छ का रण, ये सब के सब किसके पार्ट है? अरब सागर के पार्ट है। क्लियर है? अच्छे से समझना प्यारे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं आपको। देखना, यहां से एकदम शुरू से लेकर के अंत तक आपको पहले नदी का प्रवाह पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि जब आप नदी पढ़ रहे हैं तो राजस्थान के मैप में थोड़ा सा आप विचरण कर लें, राजस्थान के नक्शे को थोड़ा सा समझ लें, तो आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझ में आएगा। कोई भी क्वेश्चन नदियों से संबंधित आप गलत नहीं करोगे अगर आपको मैप की छोटी मोटी जानकारियां हैं। तो आप जानते हैं कि यहाँ पर बांसवाड़ा है, यहाँ पर प्रतापगढ़ है और यहाँ पर डूंगरपुर है। जाते समय ये प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा की सीमा पर बहती है, आते समय ये डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर बहती है। ठीक है, दोनों तरफ से 2 बार सीमा बनाई इसने। अच्छा सर, ये यहां से उत्तर की ओर बहती हुई फिर दक्षिण की ओर बहती है। दक्षिण की ओर बहने के बाद में, अच्छा एक प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है कि माही नदी का प्रवाह कितने राज्यों में है, या माही नदी का बहाव कितने राज्यों में है? तो आपने सुना, मध्य प्रदेश जहां से निकली, राजस्थान से तो बह रही है, और उसके बाद गुजरात में जाती है, और गुजरात में जाने के बाद में ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। क्लियर है? आगे चलें, आइए। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। अब ये उल्टी यू आकार में बही, तो इसको यारो आजकल छोड़िए आप, अब तो आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा। ये आजकल इस प्रकार का एक चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। आजकल बहुत अच्छे से आप देख रहे होंगे, इस प्रकार का चित्र आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या लग रहा है? ये शिवलिंग लग रहा है। शिवलिंग, हाँ, श्रावण मास में शिवलिंग की खूब पूजाएं की लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। तो सुनिएगा, ये कोरोना काल जो चला हुआ है उसमें हमें आस्तिक तो होना ही होना चाहिए, और किसी न किसी अपने इष्ट को मानना चाहिए, और लोगों के कल्याण की दुआएं करनी चाहिए। चल ये सब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कह रहा हूं कि शिवलिंग के सम्मान बहने वाली एकमात्र नदी, शिवलिंग के सम्मान बहने वाली एकमात्र नदी कौन सी है प्यारे दोस्तों? माही नदी। क्लियर है? बहुत अच्छी बात है। माही कोई लड़की समझ लो यार, थोड़ा सा। मैं इस तरीके से कभी नहीं पढ़ाता, लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर आप थोड़ा बोर फील कर रहे हैं तो मैं बता देता हूँ। जरा देखिए, माही नाम की कोई लड़की है, वो अमरोरू में रहती है। अमरोरू में झील में स्नान करने के बाद, कहा मेहद झील में स्नान करने के बाद धार की तरह निकलती है। धार की तरह निकल करके सीधी ऊपर की ओर भागती है। ऊपर की ओर भागने के बाद ना तो बांसवाड़ा में रही ना प्रतापगढ़ में गई, और इन दोनों की सीमाओं के पास बॉर्डर होती हुई ये वापस आगे पुलिस इसको मिलती है, वापस ये दौड़ती है। तो इधर डूंगरपुर और इधर बांसवाड़ा, फिर ये बॉर्डर भागती है और फिर वापस आती है। वापस आकर के राजस्थान में से कोई पनाह नहीं देता तो ये गुजरात चली जाती है। गुजरात जाने के बाद भी इसे सुकून नहीं मिलता तो ये खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी सी नदी है जो इस प्रकार से प्रवाहित होती है। इससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं जरा देखिए। अब ये दक्षिण राजस्थान में बहती है तो इससे संबंधित ये प्रश्न भी हो सकते हैं कि दक्षिण राजस्थान की गंगा के नाम से किस नदी को जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात, दक्षिण राजस्थान की गंगा के नाम से। लीजिए यहां पर मैं प्रश्न की बौछार कर देता हूं। 4-5 प्रश्न यहां पर बनने वाले हैं। अभी
दक्षिण राजस्थान की गंगा, राजस्थान की गंगा माही नदी, माही नदी को कहा जाता है दक्षिण राजस्थान की गंगा। फिर यहां पर देखना, अच्छा एक दूसरा प्रश्न और बता देता हूं दोस्तों, दक्षिण भारत की गंगा, ये राजस्थान की गंगा है, जबकि दक्षिण भारत की गंगा के नाम से किसको जाना जाता है? तो आप जानते हैं दोस्तों, गोदावरी नदी को जाना जाता है, गोदावरी नदी को जाना जाता है दक्षिण भारत की गंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये दक्षिण गंगा, गोदावरी और कृष्णा नदी में थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है हमें कि दक्षिण की गंगा गोदावरी है या दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी है, और दोनों ही नदियां जो है वो इंपॉर्टेंट है, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी। ठीक है, उसके बाद में एक प्रश्न आता है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, ये देखिए दोस्तों, राजस्थान के यहां से होकर के बांसवाड़ा और डूंगरपुर से होकर के, मैं एक बार मिटा दूं आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, यहां से होकर के एक नदी गुजरती है, एक रेखा गुजरती है, और उस रेखा का नाम है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है ये? अक्षांश रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है ये कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित होने के कारण इसको कर्क रेखा, ये जो कर्क स्थिति बनती है, सूर्य की कर्क स्थिति बनती है, इसलिए इसको कर्क रेखा कहा जाता है। आपको मैं जब लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी अक्षांश और देशांतर का चैप्टर लेकर के आऊंगा आपके साथ में, तब इसको बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे हम कि कर्क रेखा क्यों इसको कहा जाता है और मकर रेखा क्यों कहा जाता है, विषुवत रेखा इसका नाम क्यों पड़ा है। चलिए, कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? काटने वाली, तो प्यारे दोस्तों कौन सी है? माही नदी है। देखो, एक बार तो जाते समय इसने काटा, एक बार वापस आते समय इसने काटा, तो आप कह सकते हैं माही नदी 2 बार काटती है किसको? कर्क रेखा को। क्लियर है? उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आगे बढ़कर के हम कहें, देखो कर्क रेखा, तो इससे संबंधित ये तीनों प्रश्न एक साथ याद रखना, कर्क रेखा, फिर मकर रेखा, फिर विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। मेरा सवाल समझ गए होंगे आप? कर्क रेखा को काटने वाली, 2 बार काटने वाली नदी का नाम पता चल गया, माही नदी। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम भी बता दो साहब, लिम्पोपो नदी। हाँ जी, लिम्पोपो नदी। क्लियर है? और उसके बाद में विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम भी बताओ प्यारे दोस्तों, तो कांगो। इस कांगो नदी का दूसरा नाम जायरे भी है प्यारे दोस्तों, जायरे नदी। क्लियर है? दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर है? अच्छे से समझ में आएगा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी का नाम माही नदी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी लिम्पोपो नदी है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली कांगो नदी या फिर जायरे नदी है। क्लियर? बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे प्यारे दोस्तों कि इस नदी की खास खास बातें क्या है, और आगे कुछ चर्चाएं करते हैं हम। जरा एक बार दोबारा से मैं उस नदी का प्रवाह कर लेता हूँ। ये आपकी अमरोरू की पहाड़ियां, यहाँ से नदी निकली और उल्टे यू आकार में ये नदी बहती साहब, उल्टे यू आकार में, शिवलिंग के आकार में बहती है। यहाँ पर ये एमपी का बॉर्डर आ गया, यहाँ पर ये गुजरात का बॉर्डर आ गया। एमपी इससे नीचे है, गुजरात इससे नीचे, बीच में जो मैं आपको नदी का प्रवाह दिखा रहा हूँ ये राजस्थान। राजस्थान के खांडूग्राम में प्रवेश करने के बाद यहाँ पर एक जगह पड़ती है प्यारे दोस्तों, बोरखेड़ा। बोरखेड़ा, और इस बोरखेड़ा में ही प्यारे दोस्तों एक बांध बना हुआ है। यहाँ पर इस नदी पर एक बांध बना हुआ है, माही बजाज सागर बांध, बजाज सागर बांध। ये जमनालाल बजाज जी के नाम पर ही पड़ा हुआ है ये नाम, माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? माही नदी पर स्थित है। कौन से जिले में स्थित है? बांसवाड़ा जिले में स्थित है। क्लियर है? माही बजाज सागर बांध जमनालाल बजाज के नाम पर पड़ा हुआ है। जमनालाल बजाज को गांधी जी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है। क्लियर? और उसके बाद में अगर हम बात करें तो यहाँ माही सागर बांध के पास ही थोड़ा सा नीचे या पीछे करके बात करें तो एक बांध और बना हुआ है प्यारे दोस्तों, उस बांध का नाम कागदी पिकअप बांध, कागदी पिकअप बांध। माही बजाज सागर बांध और कागदी पिकअप बांध दोनों के दोनों कहां पर है? बांसवाड़ा में है। क्लियर है?
ये कागदी पिकअप बांध है, यहां से प्रमुख रूप से 2 नहरें भी निकाली गई हैं, आप याद रखिएगा स्पेशली। तो यहां पर वापस लौटते समय यहां पर गुजरात में जाने के बाद में इस नदी पर एक बांध और बना हुआ है, माही कडाना बांध। माही कडाना बांध, माही कडाना बांध या कडाना बांध आप कह सकते हैं। ये कडाना बांध गुजरात में स्थित है, लेकिन नदी का नाम माही नदी है। माही नदी पर स्थित है कडाना बांध गुजरात में। कितने बांध हुए? माही बजाज सागर 1, कागदी पिकअप 2 और माही कडाना या कडाना बांध 3 बांध इस नदी पर प्रमुखतया आपको बताने ही याद रखने हैं। यहां पर लौटते समय इस जगह पर डूंगरपुर में एक जगह पड़ती है प्यारे दोस्तों, बेणेश्वर। बेणेश्वर क्लियर है? इस बेणेश्वर के पास में थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहां पर एक और जगह पड़ती है गलियाकोट। गलियाकोट, और इस गलियाकोट नामक स्थान पर यहां पर एक मजार बनी हुई है, फखरुद्दीन की मजार। फखरुद्दीन की मजार। ये फखरुद्दीन की मजार काफी बार पूछा गया प्रश्न है प्यारे दोस्तों कि फखरुद्दीन की मजार किस नदी के किनारे स्थित है? आपका उत्तर क्या होगा? माही नदी के किनारे। क्लियर है? अब फटाफट से मैं कुछ और प्रश्नों पर आ जाता हूं, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। चलिए और अच्छे प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। देखिए, माही नदी के अन्य नामों में दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं। पहले माही नदी की कुल लंबाई की बात कर लेते हैं। कुल लंबाई 576 किलोमीटर। 576 किलोमीटर। ये एमपी से लेकर के गुजरात, जब तक खंबात की खाड़ी में नहीं गिर जाती तब तक की लंबाई है, ठीक है। जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई, राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर, 171 किलोमीटर। 576 171 याद रखना, 576 कुल लंबाई है, 171 राजस्थान में इसकी लंबाई है। क्लियर? ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अन्य नामों की चर्चा कर लेते हैं। अन्य नामों में काफी बार पूछा गया प्रश्न, बागड़ व काठड़ की गंगा। दूसरा, आदिवासियों की गंगा। दक्षिण राजस्थान की गंगा। दक्षिण राजस्थान की जीवन रेखा। क्लियर है मेरे दोस्तों? और याद कर सकते हैं आप इसको, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली। ये तो कोई नाम नहीं हुआ दोस्तों, ये एक प्रश्न है बहुत बढ़िया सा। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है? तो इसकी लंबाई से संबंधित सारी बातें याद होंगी। मैं एक बार दोबारा से इसको क्विक रिपीट कर देता हूं, जरा ध्यान से सुनना पड़ेगा दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं माही नदी। माही नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदी है। ये दक्षिण राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। माही नदी की कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, जबकि राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के अमरोरू की पहाड़ियों से होता है। अमरोरू की पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित धार जिले में स्थित है। धार जिले में अमरोरू की पहाड़ियों के पास मेहद झील से माही नदी का उद्गम होने के बाद ये उत्तर की ओर बहती है। उत्तर की ओर बहती हुई यह नदी राजस्थान में बांसवाड़ा जिले के खांडूग्राम में प्रवेश करती है। बांसवाड़ा जिले के खांडूग्राम में प्रवेश करने के बाद फिर यह आगे बढ़ती है और आगे बढ़ती हुई यह नदी बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ की सीमा पर प्रवाहित होती है। उसके बाद यह नदी उल्टे यू आकार में प्रवाहित होती है और उल्टे यू आकार में बहती हुई यह नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा पर बहने के बाद गुजरात में प्रवेश करती है और गुजरात में प्रवेश करने के बाद इस नदी का जल खंबात की खाड़ी में गिर जाता है। इस नदी पर मुख्य रूप से 3 बांध बनाए हुए हैं। मुख्य रूप से 3 बांधों में से प्रमुख बांध माही बजाज सागर बांध। माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में स्थित है। बांसवाड़ा में स्थित माही बजाज सागर बांध का नाम बजाज, जमनालाल बजाज के नाम पर पड़ा, जिन्हें महात्मा गांधी का 5वां पुत्र भी कहा जाता है।
इस बांध के पास में ही थोड़ा नीचे करके या थोड़ा सा पहले एक और बांध बना हुआ है जिसका नाम है कागदी पिक्कप बांध। इस कागदी पिक्कप बांध से प्रमुख 2 नहरें निकाली गई हैं और उसके बाद में आगे बढ़कर के ये नदी गुजरात में प्रवेश करने के बाद में इस नदी पर गुजरात में एक बांध और बना हुआ है जिसका नाम है कडाना बांध। इस नदी के किनारे गलियाकोट स्थित है और इसी नदी के किनारे बेणेश्वर धाम स्थित है। बेणेश्वर धाम और गलियाकोट के पास एक मजार स्थित है जिसका नाम है फखरुद्दीन की मजार। ये फखरुद्दीन की मजार माही नदी के किनारे स्थित है। बेणेश्वर डूंगरपुर में यानी डूंगरपुर जिले के बेणेश्वर नामक स्थान पर इस नदी में प्रमुख रूप से 2 नदियां और आकर के मिलती हैं, सोम और जाखम नदी। सोम और जाखम नदी के मिल जाने से यहाँ पर त्रिवेणी संगम बनता है और ये त्रिवेणी संगम पूरे राजस्थान भर में प्रसिद्ध है। तो इसी बेणेश्वर धाम को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आने वाली क्लासों के लिए आप हमारे साथ इसी प्रकार से प्यार और स्नेह बनाए रखें। आने वाली क्लासों में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।